प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम बाबा कबीर का एक पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन एक मौका है, एक अवसर मिला है और वो हमें किस प्रकार से जीना चाहिए वो स्पष्ट करते हैं कि अवसर भला मिला रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई। मानुष तन देवन को दुर्लभ, मानुष तन देवन को दुर्लभ, सोई देह ते पाई, अवसर भला मिला रे भाई। तज अभिमान प्रपंच झूठ को, छाण गुमान बड़ाई। तज अभिमान प्रपंच झूठ को, छाण गुमान भलाई, छाण गुमान बड़ाई। जग स्वार्थ के सभी है संगी, माया जाल बंधाई। ये संसार स्वार्थ का संगी, माया जाल बनाई। अवसर बहुत भलो है भाई। जब लग जरा रोग नहीं व्यापे, जब लग जरा रोग नहीं व्यापे, ले गुरु ज्ञान भलाई। साधु संगत मिल भजो सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। अवसर बहुत भलो रे भाई। कहूँ पुकार चेत नर अंधा, यह तन आनु गमाई। कहें कबीर यह देह कांच की, बिन सत बारो न लाई। अवसर भलो मिलो रे भाई। बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यह मौका मिला है जीवन का। ये जो मनुष्य जीवन है बड़ा मुश्किल से मिला है। ये तो परमात्मा की अद्भुत की कृपा है कि जिसके कारण हमें ये जीवन मिल गया। अगर हम अपने जीवन के सुकर्मों को देखें तो खुद के ऊपर हंसी आएगी कि हमारे अंदर कोई ऐसी ऊंची स्थिति नहीं जिस कारण से हमें ये मनुष्य जीवन मिला। ये तो परमात्मा की कृपा के कारण मिला हुआ है भाई। तो हमें इसका मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मानुष तन देवन को दुर्लभ। ये देवता भी इस कामना को लेकर बार बार विचार करते हैं कि हम भी मनुष्य जीवन में पहुंच जाएं ताकि सत्कर्म कर तो पाएं, क्योंकि देवों को जो शुभ कर्म है वहां तो नहीं कर पाएंगे। ये तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। कहते हैं देव योनि भोग योनि है, उसमें जो शुभ कार्य किए हैं उसका भोग हमें भोगने को मिलता है। कोई नए कर्म हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई हमें ये विचार करने की जरूरत है। ये तन मनुष्य को बड़ा दुर्लभ है, सोई देह ते पाई। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो ये दुर्लभ है और मिल गया तो इसका लाभ लेना चाहिए अपने जीवन में। तो बड़ी समझदारी के साथ शुभ कार्य करें। हम हर क्षण अच्छे कार्यों में हमें अपने मन को जोड़ना चाहिए। तज अभिमान प्रपंच झूठ को, अहंकार का त्याग कर दें, विसर्जन कर दें। और अहम किस बात का? हमसे बहुत ऊंचाई पर लोग हैं। हमारे मन में आता कि मेरे जैसा शायद कोई ना हो, लेकिन ये व्यर्थ की बात है। आपसे हजारों लाखों गुना एनर्जी वाले और बड़े विवेकी दिव्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और हम अपने अभिमान को पालते हैं। तज अभिमान प्रपंच झूठ को, छाण गुमान बढ़ाई। अपनी प्रशंसा छोड़ो भाई, अहंकार का त्याग कर दो, विसर्जन कर दो। आपसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जीवन में जो बड़े विवेकी हैं,
बड़े समझदार हैं और हम अपने को मानकर जीते हैं। यही हमारा धोखा है। इस धोखे से हमें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने विवेक को जागृत किया तो ऐसा मन में विचार भी नहीं आएगा कि मैं ही समझदार हूं, बाकी सब नासमझ हैं। इस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। तो इस संसार स्वार्थ के संगी, और बाबा तुलसीदास जी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर सभी एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, लेकिन स्वार्थ कैसा हो, स्वा को हमें जानना पड़ेगा। किस स्वार्थ की बात करते बाबा तुलसी? इस बात की हमारे मन में बड़ी खोज होनी चाहिए। स्वयं का अर्थ हमें जानना चाहिए। स्वार्थ का मतलब है स्व, यानी स्वयं को हम पहचान लें। हम क्या हैं? हम परमात्मा के दिव्य अंश हैं। मनुष्य जीवन जो मिला है ये परमात्मा का दिव्य अंश ही है हम, और परमात्मा दिव्य चेतन है। ये स्वार्थ की बात है। स्वार्थ का मतलब केवल मेरा हित हो, संसार का हित ना हो, ये स्वार्थ नहीं है भाई। स्व का अर्थ हम समझ लेंगे तो बड़ी समझदारी हमारे जीवन में आ जाएगी। तो कहते ये संसार स्वार्थ का संगी, माया जाल बंधाई, हम उलझ गए माया में। तो गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये माया कैसी है? जहां तक मन और इंद्रियां की पहुंच है, जहां तक देख सुन पाती हैं, वो सब माया के भीतर है। लेकिन मायापति को भी तो पहचान लें हम, जिसने उस संसार की रचना की है, जो अधिष्ठाता है, जो संवारने सजाने वाला है, वो परमात्मा को अगर जान लेंगे तो बात बन जाएगी भाई। तो माया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और निर्मल चित्त में ही चैतन्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है भैया। तो हमें थोड़ा अपनी समझ को बढ़ाना है। जब लग जरा रोग नहीं व्यापे, ले गुरु ज्ञान भलाई। यहां पर बाबा कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर में कोई रोग नहीं आया, जब तक कोई शरीर बीमार नहीं हुआ, काया स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, विचार भी ठीक है, तब तक किसी सदगुरु की शरण ले लो भाई, जिससे समझ पैदा हो जाए तो आपका काम होने लगेगा। साधु संगत मिल भज सतगुरु को, सोई सकल सुखदाई। हम संतों का संग ग्रहण कर लें जब तक स्वस्थ शरीर है, और स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मन रह सकता है। ये देखो, मन बीच का माध्यम है। एक तरफ शरीर है, दूसरी तरफ चेतन आत्मा है, और बीच में मन है। अगर मन हमारा ठीक है तो मन ठीक कैसे होगा? जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम उस चेतन आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, और गुरु जो मार्गदर्शन करेगा उसको हम स्वीकार कर पाएंगे, तभी हमारा विवेक जागृत होगा। तो चाहिए हमें कि हम अपनी समझ को पैदा करें। और बाबा कबीर कहते हैं, कहूं पुकारो चेतु नरो अंधा, यह तन आनु गमाई। अरे बाबा कबीर कहते हैं कि तुम अपनी समझ को बढ़ाओ। अंधापन यानी अविवेकमय जीवन, इससे मुक्त हो जाओ, और आप जब अपने जीवन में उस स्वयं प्रकाशित परमात्मा को जान लोगे ना, तो विवेक जागृत हो जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी, तो जीवन आनंद में चलने लगेगा, और ये अंधापन मिट जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। हमारे अंदर की वो तीसरी आंख, शिव नेत्र खुल जाएगा, और हम जीवन को आनंद में जी सकते हैं। यह तन आन गवाई, व्यर्थ में इस जीवन को मत गवा देना, बर्बाद मत कर देना, इसको बचा के रखना भाई। कहें कबीर यह देह कांच की, बिन सत बार न लाई। बाबा कबीर कहते हैं कि भैया वास्तव में ये जीवन जैसे कांच का बोतल है ना,
ये कांच की देह बनी है, थोड़ा सा भी धक्का लगा टूट गया, कोई काम का थोड़ी बचेगा। इसलिए अपनी समझ को विकसित करो। तो क्या चाहिए? बिन सत बार न लाई, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी बिगड़ने में। इसलिए अपनी समझ को पैदा करो और उस सत्यम शिवम सुंदरम को पहचानने की कोशिश करो, जो आदि सत्य युगादि सत्य, उस सत्य को जानो और उसको जानकर अपनी समझ को विकसित करो, क्योंकि जीवन का यही भाव होना चाहिए। हरिओम तत्सत।